Hello and welcome to the class. In this class, we will learn about cyber crimes and cyber security. My learning goals: cyber crimes, computer virus, cyber security. Cyber crimes. Cybercrime is a term for illegal activity done through networks, computers and the internet. साइबर क्राइम एक टर्म है जो कि यूज किया गया है इलीगल एक्टिविटी के लिए जो होता है नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट के थ्रू. These operations frequently entail breaking into computer networks or services, gaining unauthorized access to data or system, and stealing financial assets on confidential information. Some of the potential online crimes that may occur are listed on next page. कुछ potential crime देखते हैं जो online होते हैं. Identity theft. Every individual, particularly as a digital citizen, has the right to privacy. हर individual के पास right to privacy होता है. Here, privacy means maintaining confidentiality about the individual's personal details. मतलब कि हमें confidentiality maintain करनी है individual के personal details को लेकर. Identity theft is a type of cybercrime where a person's finance or personal information is taken as used fraudulently by another individual. Identity theft भी एक साइबर क्राइम है जिसमें इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर पर्सनल फाइनेंस को लेकर उसके साथ फ्रॉड हो सकता है. सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, पासवर्ड एंड अदर प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैन बी अमंग द स्टोलन डाटा. स्टोलन डाटा ये सब चीजें भी हो सकती हैं. Such actions take away individual's personal information and are misused. ऐसी एक्शन ले जा सकते हैं दूर इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन को और उनका मिसयूज हो सकता है. साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग मीन्स हैरेसिंग और बुलिंग समवन और इंटरनेट. इसका मतलब है किसी को इंटरनेट पे हैरेस करना. साइबर बुलिंग इज द टर्म फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल्स टू हैरेस, थ्रेटन और इंजर अदर इंडिविजुअल. ये एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू किसी को हैरेस करना है. एग्जाम्पल इंक्लूड सोशल मीडिया. इसके एग्जाम्पल है सोशल मीडिया, टेक्सटिंग मैसेजेस, ईमेल्स एंड अदर ऑनलाइन फोरम्स. It involves the purposeful and frequent use of technology to spread rumors, make threats, send offensive message or target people in any other form that is negative or abusive. इसमें इंक्लूड होता है किसी को एब्यूसिव मैसेज भेजना, थ्रेट्स भेजना और रूमर्स पास ऑन करना जो कि नेगेटिव और एब्यूसिव हो सकता है. Examples of cyberbullying include sending mean text, posting false information about a person online, sharing embarrassing photos or videos, and offensive views against religion or nationality. इसमें इंक्लूड हो सकता है किसी को टेक्स्ट भेजना, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाल देना और किसी को ऑफेंसिव व्यू बताना उनके रिलीजन या फिर नेशनैलिटी के लिए. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम जो एक्शंस ले सकते हैं साइबर बुलिंग के अगेंस्ट. पहला, सेंडिंग इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट और ईमेल्स टू समवन. किसी को इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट और ईमेल भेजना. पोस्टिंग लाइज और इंसल्ट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट अबाउट समवन. किसी के लिए नेटवर्किंग साइट पे सोशल लाई करना. शेयरिंग एम्बेरसिंग वीडियोज और फोटोज ऑफ अ पर्सन ऑनलाइन. किसी की ऑनलाइन एम्बेरसिंग फोटोज या वीडियो शेयर करना. प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग से हम प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं? Be cautious about what we share online and how we interact with. हमें cautious रहना चाहिए कि हम ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं. Avoid sharing personal information. पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना अवॉइड करना चाहिए जैसे कि एड्रेस, फोन नंबर या फिर पासवर्ड विद स्ट्रेंजर्स और अ पब्लिक फोरम. Avoid posting or sharing anything that could be considered hurtful, offensive और controversial. हमें अवॉइड करना चाहिए कुछ भी पोस्ट करना या शेयर करना जो कि हर्टफुल हो सकता है, ऑफेंसिव हो सकता है और कंट्रोवर्शियल हो सकता है. इफ यू एक्सपीरियंस साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट ऑनलाइन, डू नॉट हेजिटेट टू ब्लॉक द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल. अगर हमें साइबर बुलिंग एक्सपीरियंस होती है तो उस इंसान को हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए ब्लॉक करने से. नेवर पोस्ट समथिंग ऑनलाइन दैट वी डू नॉट वांट एवरीवन टू सी. हमें ऑनलाइन ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते दूसरा बंदा देख पाए. Restrict your online profile who can see to only trusted friend. हमें अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल केवल एक ट्रस्टेड पर्सन तक ही शेयर करनी चाहिए. हैकिंग. हैकिंग refers to unauthorized access, manipulation और exploitation of computer systems, networks और data. हैकिंग रेफर करता है अनऑथराइज एक्सेस लेना, मैनिपुलेट करना या फिर एक्सप्लॉइट करना किसी के भी सिस्टम को, नेटवर्क को या फिर उनके डेटा को. While hacking can have both positive or negative connotations,
हैकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव कोनिटेशन दोनों से हो सकती है. It is commonly refers to the action of individual groups who seek to gain unauthorized access to computer system or network for malicious purposes. बल्कि ये यूज ज़्यादातर नेगेटिव वे में ही लोग अनऑथराइज तरीके से आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकिंग. Protection against hacking and unauthorized access, individual and organization can implement various cyber security measures include कुछ साइबर सिक्योरिटी मेजर हैकिंग के अगेंस्ट हैं. कीप सॉफ्टवेयर सिस्टम अपडेटेड विद सिक्योरिटी पैचेज एंड अपडेट्स. हमें अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए सिक्योरिटी पैचेज और अपडेट से. यूजिंग स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. हमें एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड लगाना चाहिए जिसपे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो. एनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डाटा एंड कम्युनिकेशन. हम एनक्रिप्ट करना चाहिए सेंसिटिव डाटा और कम्युनिकेशन को. यूजिंग फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. हमें फायरवॉल्स, एंटी डिटेक्शन सिस्टम और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए. फिशिंग. इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट फ्रॉम वेयर साइबर क्रिमिनल्स स्टील वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, यूजर आईडी, ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड. हमें अपना वैल्यूएबल डाटा जैसे कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल, आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड, यूजर आईडी और ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड को अटैक होना फिशिंग कहलाता है. फिशिंग अटैक्स यूजुअली एंटेल सेंडिंग फनी ईमेल्स, टेक्स्टिंग्स और इंस्टेंट मैसेजेस दैट लुक टू बी फ्रॉम रेप्यूटेबल कंपनीज सच एज बैंक्स, सोशल मीडिया साइट्स और गवर्नमेंटल बॉडीज. Frequently, these communication include compelling or urgent call for receiver to download an attachment, click on a link or send sensitive data. ये इंक्लूड होता है कि आप किसी को एक लिंक भेजते हो या सेंसिटिव अटैचमेंट्स भेजते हो जिससे आप उनका सिस्टम हैक कर पाते हो. प्रोटेक्शन फ्रॉम फिशिंग. हम प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं फिशिंग से? बीइंग कॉशियस अबाउट क्लिकिंग ऑन लिंक्स और डाउनलोडिंग अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन और सस्पिशियस सोर्सेज. हमें कॉशियस रहना चाहिए कि हम क्या डाउनलोड कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं. वेरीफाइंग द लेजिटिमेसी ऑफ ईमेल्स, मैसेजेस और फोन कॉल्स बाय कॉन्टेक्टिंग द सेंडर. हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारी ईमेल, मैसेजेस या फोन कॉल जो आए हैं वो लेजिटिमेट हैं या नहीं. हम सीधा सेंडर के ऑफिशियल चैनल से ये पूछ सकते हैं. इनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑनलाइन अकाउंट टू एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी. हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल सकते हैं अपने अकाउंट में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए. Educating employees, friends and family members about phishing threats and how to recognize them. हम एडुकेट कर सकते हैं अपने नियर वंस को कि फिशिंग थ्रेट्स कैसे होती हैं और उनसे कैसे प्रोटेक्ट होना है. कीप द ब्राउजर अप टू डेट एंड मेक श्योर पॉपअप्स आर ब्लॉक्ड बिकॉज इट कैन मिसलीड. हमारा ब्राउजर अप टू डेट होना चाहिए और जो पॉपअप्स हैं हमें उन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए. नेक्स्ट इज स्पैम्स. Spams are unwanted emails that are sent automatically to multiple recipients for commercial advertising. Spam एक unwanted email है जो कि commercial purpose के लिए automatically send की जाती है बहुत सारे recipients को. Protection from spam. Spam से protection कैसे हो सकता है? Enable spam filters provided by email service provider or install third-party anti-spam software to automatically detect and block spam messages. हम स्पैम का फिल्टर लगा सकते हैं अपने ईमेल पर या फिर हम एक थर्ड पार्टी एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं. अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स और ओपनिंग अटैचमेंट इन सस्पिशियस ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और सोशल मीडिया पोस्ट. हमें अवॉइड करना चाहिए लिंक पे क्लिक करना या फिर अटैचमेंट्स को खोलना उन मेल्स पे या टेक्स्ट मैसेजेस पे जो कि सस्पिशियस हैं. रिपोर्ट स्पैम मैसेजेस टू द ईमेल प्रोवाइडर, मोबाइल कैरियर एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. हमें स्पैम मैसेजेस को रिपोर्ट कर देना चाहिए जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो हमें दिख रहे हैं ताकि हमारी एल्गोरिथम उस सॉफ्टवेयर की इम्प्रूव हो पाए और प्रिवेंट करें हमें आगे से स्पैम मैसेजेस भेजना. अवॉइड शेयरिंग ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अनलेस नेसेसरी. हमें अवॉइड करना चाहिए ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करना जब तक कि नेसेसरी ना हो. कंप्यूटर वायरस. Computer virus is a type of malware, short form for malicious software. Computer virus एक type of malware है, short form है जो कि malicious software के लिए है. It is a malicious software program that when executed makes copies of itself and gets attached to other computer files or programs. ये वो malicious software है जब ये execute हो जाता है तो ये अपना आप अटैच कर लेता है अपना आप को कंप्यूटर की बाकी प्रोग्राम से.
Whenever these infected programs are executed, जब ये infected programs execute होते हैं, वायरस अपना आप को replicate कर लेता है और infect करता है अलग अलग फाइल्स को. Impact of a virus. Some viruses can cause a lot of problems, like they can, कुछ प्रॉब्लम जो हमारे इम्पैक्ट कर सकती हैं वायरस, करप्ट कर सकती हैं हमारे बाकी फाइल्स को कंप्यूटर में, इरेज कर सकती हैं डाटा जो कि हमारी हार्ड ड्राइव पर है, इंस्ट्रक्ट का कंप्यूटर टू स्टॉप कूलिंग द फैन ड्यू टू विच कंप्यूटर में हीट अप. ये इंस्ट्रक्ट कर सकती है हमारे कंप्यूटर को कि वो अपना फैन बंद करके, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर गर्म हो जाएगा और उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स डैमेज हो जाएंगे. ईट अप हार्ड डिस्क स्पेस ऑफ द कंप्यूटर. ये हार्ड डिस्क स्पेस खा जाता है कंप्यूटर की. रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की स्पीड को रिड्यूस कर देता है. इंटरप्ट द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. और कंप्यूटर के नॉर्मल ऑपरेशंस को ये इंटरप्ट कर देता है. एग्जाम्पल्स आर Melissa virus, the I love you virus and the code red virus. टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. कंप्यूटर वायरसेस अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. बूट सेक्टर और मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, जिसको हम MBR वायरस भी बोलते हैं. द बूट सेक्टर इज अ डेडिकेटेड सेक्शन ऑन द हार्ड डिस्क और अनदर स्टोरेज डिवाइसेस कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट इज यूज्ड टू बूट अ कंप्यूटर सिस्टम. अ बूट सेक्टर और मास्टर डाटा बूट record virus infects the boot sector. It is activated whenever a program is executed. The virus becomes active as soon as we start the computer. Boot sector हमारा ये डेडिकेटेड होता है हार्ड डिस्क को या फिर कुछ अलग स्टोरेज डिवाइसेस को. ये एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही हम अपना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं. एग्जाम्पल डिस्क किलर और स्टोन्ड. Program file virus. A program file virus normally infect program files such as .exe. ये program file virus infect करता है फाइल को जैसे कि .exe, .com and .bat. Once this virus get activated in the memory, it infects all other program that are further loaded into the memory of disk. एक बार ये प्रोग्राम ऐड हो जाता है तो ये बाकी सारे प्रोग्राम्स को भी अफेक्ट करता है. Example is Jerusalem and Cascade. Macrovirus. A macrovirus is a saved sequence of commands on keyboard strokes that can be stored and then recalled when a command or computer shortcut. Macrovirus ये है जो हमारे कंप्यूटर की शॉर्टकट की से एग्जीक्यूट हो जाता है. It is macrovirus such as Word, Excel, PowerPoint and Access. Once infected, repairing these files become difficult. अगर एक बार हमारी फाइल्स करप्ट हो गई तो उनको रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मेलिसा वायरस. Multipartite virus. Multipartite virus is a combination of boot and program file viruses. ये combination होता है boot और program file viruses का. ये infect करता है program files को. And when an infected program is executed, the virus infects the boot record. और जब हमारा infect हो जाता है हमारा program, ये virus infect करता है हमारे boot record को. When the program is booted the next time, जब program next time boot होता है, जो वायरस है बूट में से रिकॉर्ड हो जाता है मेमोरी पर और स्टार्ट कर देता है बाकी प्रोग्राम्स को हार्म करना, जैसे कि घोस्टबेल और टकीला. पॉलीमॉर्फिक वायरस. पॉलीमॉर्फिक वायरस कैन एनक्रिप्ट इट्स कोड इन डिफरेंट वेज. ये एनक्रिप्ट कर सकता है उसके कोड को अलग अलग तरीके से. ईच टाइम इट रेप्लिकेट्स सो दैट इट अपीयर इन डिफरेंट फॉर्म इन ईच इन्फेक्शन. ये जब भी रेप्लिकेट होता है ये अपीयर होता है अलग अलग फॉर्म में हर इन्फेक्शन में. इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस. देयर आर मेनी साइंस टू लुक आउट फॉर दैट इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ अ वायरस ऑफ आवर कंप्यूटर. इसमें बहुत सारे साइंस होते हैं जिससे कि हम अपने कंप्यूटर वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं. पहला, फाइल्स बिकम बिगर इन साइज, देयर आर रिड्यूसिंग द डिस्क स्पेस. फाइल जो है साइज में बिग हो जाती हैं जो हमारी डिस्क की स्पेस को कम कर देती हैं. Strange file that we do not recognize start appearing, thereby eating up disk space. Strange file appear होना चालू हो जाती हैं जो हमारी डिस्क की स्पेस को खा जाती हैं. दूसरा, existing file get modified or damaged. जो existing file है वो डैमेज या फिर खुद से मॉडिफाई हो जाती हैं. थर्ड, प्रोग्राम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रन एंड डू नॉट वर्क नॉर्मली. प्रोग्राम रन करने के लिए लंबा समय लेता है और नॉर्मली काम नहीं करता है. द कंप्यूटर स्टार्ट्स रनिंग स्लोअर देन यूजुअल. कंप्यूटर नॉर्मल से कम काम करने लगता है. डाटा इन द हार्ड डिस्क मे गेट इरेज. जो डाटा होता है हार्ड डिस्क पे वो इरेज भी हो सकता है. द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हैंगिंग फ्रीक्वेंटली. जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो जल्दी जल्दी हैंग होने लगता है. प्रोटेक्टिंग अवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस. हम वायरसेस से अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं.
First, to avoid the traditional virus, we can run a more secure operating system such as Linux. ट्रेडिशनल वायरस को अवॉइड करने के लिए हम एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं जैसे कि लिनक्स. इंस्टॉल रोबस्ट एंटी सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑन द कंप्यूटर. हम एक रोबस्ट एंटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स पे डाल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी वायरस, जो कि रेगुलर अपडेट लेगा और जो भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं या फिर लूप होल्स हैं उनको फुलफिल करेगा. अवॉइड इंस्टॉलिंग प्रोग्राम फॉर अननोन सोर्सेज. हमें अननोन सोर्सेज से इंस्टॉल करना प्रोग्राम को अवॉइड करना चाहिए. नेवर डबल क्लिक ऑन एन ईमेल अटैचमेंट दैट कंटेन्स एन एग्जीक्यूटेबल .exe. कभी भी हमें डबल क्लिक नहीं करना चाहिए उस ईमेल अटैचमेंट में जिसमें कंटेन होता है एग्जीक्यूटेबल दैट इज .exe. टेक रेगुलर बैकअप्स ऑफ डाटा टू अवॉइड डाटा लॉस इन द इवेंट ऑफ वायरस इन्फेक्शन. हमें रेगुलर बैकअप लेना चाहिए डाटा का अवॉइड करने के लिए डाटा लॉस उस इवेंट में जब हमारा वायरस इन्फेक्टेड हो. स्कैन पेन ड्राइव्स एंड सीडीज यूजिंग एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिफोर कॉपिंग डाटा फ्रॉम देम. हमें स्कैन करने चाहिए पेन ड्राइव और सीडीज को यूज करके एंटीवायरस प्रोग्राम को डाटा को कॉपी करने से पहले. अ टर्म यूज टू मूव एन इन्फेक्टेड फाइल टू अ सेफ एरिया सो दैट इट कैन नॉट हार्म आवर सिस्टम. साइबर सिक्योरिटी. अ साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर सिक्योरिटी और IT सिक्योरिटी. इसको हम कंप्यूटर सिक्योरिटी IT सिक्योरिटी भी बोलते हैं. ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को, डाटा को, डिजिटल एसेट्स को अनऑथराइज एक्सेस से, साइबर अटैक से और डाटा ब्रीचेस से प्रोटेक्ट करते हैं. एक एम्पास करता है वाइंडेज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस जो डिजाइन होती है सेफ गार्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन, मिटिगेट करने के लिए रिस्क. हियर आर सम की वे टू एनहेंस साइबर सिक्योरिटी. अभी कुछ वेज देखते हैं साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस करने के. यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए टू एनहेंस आवर साइबर सिक्योरिटी. यूज एंटी वायरस सॉफ्टवेयर. हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहिए. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम की फाइल्स को स्कैन करता है किसी भी वायरस के लिए और हमारे सिस्टम की से वायरस को रिमूव कर देता है बाय क्लीनिंग द फाइल जो हमारे सिस्टम को हार्म कर सकती है. इंस्टॉलिंग द एंटीवायरस प्रोग्राम दैट डज नॉट गारंटी 100% सॉफ्टवेयर. हम कोई भी ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जो हमें 100% प्रोटेक्शन गारंटी नहीं करता है. मोस्ट कंपनीज प्रोवाइड फैसिलिटी टू डाउनलोड लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम देयर वेबसाइट. ज़्यादातर कंपनीज प्रोवाइड करती है फैसिलिटी डाउनलोड करने के लिए वो अपडेट जो उनकी वेबसाइट पे है. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर. कुछ एग्जाम्पल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के हैं AVG, Bitdefender, Kaspersky and McAfee. Using antivirus software, AVG antivirus software. AVG antivirus software is a family of antivirus and internet security software developed by AVG. ये वो सॉफ्टवेयर है जो AVG टेक्नोलॉजीज ने डेवलप किया है. ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एंड्रॉयड और iOS पे अवेलेबल होता है. इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके. वंस डाउनलोडेड, डबल क्लिक द सेटअप फाइल. एक बार डाउनलोड हो जाए तो हमें सेटअप फाइल पे क्लिक करना चाहिए. देन वी विल क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर. उसके बाद हम इंस्टॉल पे जाएंगे ताकि हम अपने एंटीवायरस को इंस्टॉल कर पाए कंप्यूटर पे. वंस द इंस्टॉलेशन इज डन, एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए, वी कैन क्लिक ऑन द कंटिन्यू ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द रन फर्स्ट स्कैन. और एक बार इंस्टॉल हो जाए तो हम कंटिन्यू बटन पे जाके अपना फर्स्ट रन कर सकते हैं कि ताकि ये वाला सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपना स्कैन कर पाए कंप्यूटर को. Run first scan software option allows us to perform a scan where antivirus is installed. ये हमें अलाउ करता है स्कैन करना जहाँ पे हमारा एंटीवायरस सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है. उसकी कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट, क्लिक द रन स्मार्ट स्कैन बटन टू स्टार्ट स्कैनिंग द कंप्यूटर. कंप्यूटर स्कैन करने के लिए हमें रन स्मार्ट स्कैन बटन को चूज करना होता है. क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच स्कैन. हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है जब भी हमारा एक स्कैन कंप्लीट हो जाता है, जब तक कि हमारा रिजॉल्व ऑल का बटन नहीं आ जाता. रिजॉल्व ऑल बटन टू रिमूव द थ्रेड्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम कंप्यूटर. रिजॉल्व ऑल बटन जितने भी थ्रेड्स होते हैं कंप्यूटर के वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है. क्लिक द डन बटन आफ्टर द स्कैन इज कंप्लीट. जब स्कैन कंप्लीट हो जाए तो हमें डन बटन पे क्लिक करना होता है. वी कैन चेक द स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर स्कैन. हम स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कंप्यूटर स्कैन का. हम क्लिक करेंगे मेन्यू ऑप्शन पे जो कि प्रेजेंट होता है टॉप राइट कॉर्नर में होम स्क्रीन पे. क्लिक करेंगे माई स्टैटिस्टिक्स से जो कि मेन्यू बटन में है. वी कैन क्लिक ऑन ओपन क्वारंटाइन ऑप्शन टू सी द क्वारंटाइन थ्रेड्स इन स्कैन. जो कि हमारे थ्रेड्स को शांत कर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं क्वारंटाइन या छुपा दिया गया है, उसको हम देख सकते हैं.
To delete the threaded file, select the check file and click on the delete all button. जो हमें फाइल्स डिलीट करनी है थ्रेड वाली, हम उन पर चेक करेंगे और डिलीट ऑल बटन पे क्लिक कर देंगे. Now it's exercise time. Choose the correct answer. What is virus in the context of computing? A type of malware. Which of the following is not a common method for computer virus to spread? Email attachments. Which of the following is a common method to protect a computer from viruses? Installing antivirus software. Which of the following is not an antivirus software? Microsoft Word. Which of the following is an example of program virus? Example of program virus is Melissa. Fill in the blanks using given words. Dash means harassing or bullying someone on the internet. Cyberbullying. Dash refers to illegal intrusion onto a computer or network. Hacking. A computer virus is a type of dash that can replicate itself and spread to another computers. Malware. A virus that changes its code to avoid detection by antivirus program is called polymorphic virus. Installing dash software in a computer method to protect computer from viruses. Installing antivirus software. State true or false. Viruses do not consume any system resources. False. Quick Heal and Norton antiviruses are freely available on the internet. False. A polymorphic virus can encrypt its code in different ways each time it replicates. True. Phishing is the act of stealing the personal information of a user. True. AVG antivirus is a family of antivirus and internet security developed by AVG Technologies. True. Here the exercise end. Do practice and revise it. Thank you. Bye-bye.